हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का पीटी का मैथ का क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए एक काम को 6 दिन में समाप्त करता है, बी और सी उसी काम को 10 दिन और 12 दिन में समाप्त करता है। वे 2 दिन साथ तक काम करते हैं, उसके बाद ए और सी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। यानी कि देखिए क्या करे, ए जो है 6 दिन में काम ख़त्म करता है, बी जो है 10 दिन में ख़त्म करता है और सी अकेले जो है 12 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, ये तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। जो एलसीएम आएगा वो हम लोग उसको टोटल वर्क मान लेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो यानी तीनों से कटने वाला यानी 60 आ जाएगा। ये 60 मेरा टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क 60 है, 6 दिन में करता। कितने की एफिशिएंसी अब यहाँ से निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालते हैं तो 6 के हिसाब से 10 का एफिशिएंसी आता है। इसका 60 है, 10 को से डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी 6 आएगा। 12 25 60, इसका 5 के एफिशिएंसी से है। लेकिन देखिए काम छोड़कर चला जाता है। कौन कौन जाता है, ए चला जाता है और सी चला जाता है। कितने दिन काम करता है, दोनों साथ मिलकर 2 दिन तक काम किया। यानी 2 दिन में हम निकाल लेंगे। 2 दिन में ए भी किया, बी भी किया, सी भी किया, यानी तीनों किया। कितना दिन तक, 2 दिन तक किया। तो 2 दिन का हम काम निकाल लेंगे एफिशिएंसी पर। 10 ये सभी को जोड़ देंगे, 10 6 16, 16 5 21, 21 की एफिशिएंसी हो गया टोटल। 21 के एफिशिएंसी से 2 दिन में कितना काम करेगा, 21 दूना 42 वर्क करेगा। 42 यूनिट करके ख़त्म हो जाएगा। यानी 2 दिन में ऐसा थोड़ी करेगा, वे 2 दिन साथ काम करते हैं। उसके बाद ए और सी काम छोड़कर चला जाता है। ए और सी का मतलब है कि 2 दिन ए भी काम किया, बी भी काम किया, सी भी किया, यानी तीनों मिलकर काम किया। तो तीनों का हम क्या निकालेंगे, कितना काम ख़त्म किया वो निकाल लेंगे 2 दिन में। तो 2 दिन में कितना काम ख़त्म हो गया, 2 दिन में 42 यूनिट काम खत्म हो गया। तो शेष काम मेरा कितना बचा, शेष काम क्या करेंगे, 60 में से 42 को घटा देंगे, कितना जाएगा 18 यूनिट। ये 18 यूनिट कौन करेगा, बी करेगा। कितना के एफिशिएंसी से, 6 के एफिशिएंसी से। तो यानी नंबर ऑफ डे ऑफ एलोन बी, यानी बी काम करो, बी काम समाप्त करेगा कितना दिन में, 18 यूनिट दिया हुआ है। बटे में एफिशिएंसी कितना, 6 है। 6 से भागा काट देंगे 3 मरतबा, यानी बी अकेले जो है शेष काम को 3 दिन में समाप्त कर देगा। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन है, किसका है, मिश्रण का है, यानी रेशियो चैप्टर का है। यह दूध और पानी जो है अनुपात 88 लीटर मिश्रण में 7:4 है। पानी की और कितनी मात्रा मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है, इसको 2 तरीक़ा से हम लोग बना सकते हैं। एक ऑप्शन के द्वारा भी हम लोग बना सकते हैं। शुरू में कितना रेशियो दिया हुआ है, 7:4। देखिए इसका फर्स्ट मेथड जो है ऑप्शन के द्वारा है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। M/W 7:4, ये तो मेरा इनिशियल दिया हुआ है, यानी प्रारंभिक में दिया हुआ है। बाद में कितना हो जाता है, 2:3। बाद वाला को जोड़ देंगे, 3 2 5। इसका रेशियो कितना आता है, जोड़ने पर 5 आता है। पहले मेरा मिश्रण कितना था, देखिए क्या निकालना है, कितनी मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है, पहले तो मेरा 88 लीटर था, इसमें x लीटर जोड़ देंगे। तो देखिए ऑप्शन जो मेरा दिया हुआ है कितने में, सभी मतलब पूरा में दिया हुआ है, राउंड फिगर में दिया हुआ। इसको 5 से डिवाइड करेंगे। जो भी ऑप्शन यहाँ पर रखने पर 5 से डिवाइड हो जाएगा वही ऑप्शन मेरा आंसर है। पहला ऑप्शन है 8, 4 यूनिट डिजिट लेकर के चल रहे हैं, 4 है 8 है। 5 से वही नंबर कटेगा, 5 से वही नंबर कटेगा जिसका यूनिट डिजिट 0 हो या
यूनिट डिजिट 5 हो, तभी तो ये 5 से कटेगा। 5 का टेबल में देखिए, 5 का टेबल आप लोग पढ़िए। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तेईस 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 36, 5 7 35, 5 8 40, 5 45, 5 50, यानी 0 और 5 ही आता है। जिसका यूनिट डिजिट 0 या 5 आएगा वही होगा, 5 से कटेगा और कुछ नहीं होगा। तो जो ऑप्शन जोड़िए, जो ऑप्शन को जोड़ने पर यूनिट डिजिट 0 या 5 देगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 4, 8, 12 ख़त्म हो जाएगा, 5, 8, 13 ख़त्म हो जाएगा, नहीं आ रहा है। 2 है, 8 है, 10 है, 0 आ रहा है यूनिट डिजिट, यानी ये हो सकता है, क्योंकि हमको इसके आगे एक और ऑप्शन और चेक करना है। 6, 8, 14 ये नहीं होगा, यानी ये मेरा आंसर हो गया। बिना पेन का ही ये बन जाएगा, यानी जो पहले में जो टोटल दिया हुआ है वो, आइए ऑप्शन में कितना पानी है दोनों को जोड़कर बाद में जो रेशियो दिया हुआ है उसको ऐड करके डिवाइड करेंगे। जो ऑप्शन जोड़ने पर डिवाइड करने पर कट जाएगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो नियम तो ठीक है। यदि दो ऑप्शन कटेगा तब क्या करेंगे, तब तो हमको इसके लिए एक मेथड जो अपनाना पड़ेगा। तो हम यानी जिसको हम लोग सेकंड मेथड कहते हैं। तो आइए हम लोग सेकंड मेथड के द्वारा भी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड सभी जगह अप्लाई होगा। अब फर्स्ट मेथड जो बताया ऑप्शन से, वो सिर्फ ऑप्शन से रहेगा ही। कभी कभी दो ऑप्शन कट जाता है तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं करेगा। जैसे यहाँ हम मान लेते हैं 72 दे देते हैं, तो दोनों को जोड़ने पर उसमें भी 0 आ रहा है, तब क्या करना पड़ेगा, तब हमको इसके लिए इस नियम से बनाना पड़ेगा। देखिए टोटल मिश्रण मेरा कितना दिया हुआ है, टोटल मिक्सचर 88 लीटर दिया हुआ है। यहाँ से देखिए M/W 7/4 में दिया हुआ है। यहाँ से भी हम लोग इसको टोटल निकाल लेंगे। टोटल निकालने का मतलब इसको ऐड कर देंगे 11 यूनिट, इसको x मान लेते हैं, सबसे अच्छा है। यानी 11x जो है 88 लीटर के बराबर हो जाएगा। 11x = 88 लीटर। यहाँ से x का मान निकल जाएगा, यानी 8 आ गया। यानी m बराबर कितना हो जाएगा, 7 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 8 = 56 लीटर। उसी तरह से W निकालेंगे, 8 चौको 32 लीटर। और हमने रेशियो चैप्टर में पढ़ाए थे, एक कंसेप्ट बताए थे M/W करके, M/W निकालना है। M कितना है 56 लीटर बटे W कितना है 32 लीटर। क्योंकि हमको मिलाना क्या है, वाटर मिलाना है W, तो इसमें x मिला दिए। अब ये रेशियो कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है, यानी 2/3 कर देंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 × 6 = 18, 5 × 15 = 16, इधर से गुना कर देंगे तो 32 दूना 64 प्लस 2x। इसको इस तरफ ले आते हैं, तो इधर ले आए, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 68 है 64 है, यानी 104 = 2x। 2 से कटेगा 57 मरतबा, यानी x = कितना गया 57 लीटर। इसका एक तरीका और है, उस तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं, जिसको रेशियो में क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। तरीका तो बहुत है, लेकिन जो बेस्ट तरीका है उसके द्वारा हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक दुकानदार 2 रुपया में 4 पेंसिल खरीदता है और 3 रुपया में 8 पेंसिल बेचता है। दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसको भी हम लोग 2 तरीका से बनाएंगे। देखिए फर्स्ट मेथड, जो मेथड आपको पसंद है उस मेथड के द्वारा आप लोग सोल्व कीजिएगा। फर्स्ट मेथड देखते हैं क्या कर रहा है। प्रॉफिट और लॉस में हमने पढ़ाए थे रकम बटे मात्रा, रकम बटे मात्रा। इस फार्मूला के द्वारा, इस कंसेप्ट के द्वारा हम लोग इसको बनाएंगे। रकम देखिए खरीदता है, तो खरीदता है तो इसका मतलब क्या होता है CP, और CP जो होता है हमेशा फिक्स होता है, कितना 100%, यानी 100% = मेरा दिया हुआ है। क्योंकि हमको क्या निकालना है, लाभ या हानि निकालना है, तो यानी कि SP निकालना है। तो नोन से अननोन की ओर चलेंगे,
यानी कि रकम बटे मात्रा। रकम 2 दिया हुआ है, मात्रा 4 है, जो कि 100% के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, 2/4 इक्वल टू दिया हुआ है 100% दिया हुआ है। यहाँ से 1 का मान निकाल देंगे। 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100% गुना 4/2। अब हमको कितना का निकालना है, 3 रुपया में 8 पेंसिल है, यानी 3/8 इसका मान निकालना। तो 100% गुने 4/2 गुने 3/8। ये देखिए, अब यहाँ से काट लेंगे। 4 से कटेगा 2 मरतबे, ठीक है। इसको 2 से कटेगा तो ये 50, 2 से ये काटेंगे 25, यानी 25 के 75% आ गया। यानी कि ये मेरा क्या आ गया 75%। यहाँ पर ये इसका वैल्यू कितना था 100%, अब कितना आ गया 3/8 का 75%। यानी वैल्यू क्या हो रहा है 100% से ये कम है। 100% से कितना कम है, घटा देंगे। घटा के देखते हैं कितना आता है 25%, यानी घटाने पर आ रहा है 100 से ये कम है, इसका मतलब ये हानि है। 25% का उसको हानि हो रहा है, ये मेरा आंसर हो गया। यदि ये 100 से ज़्यादा आ जाता, कितना ज़्यादा है उतना परसेंट का लाभ होता। मान लेते कि इसको सोल्व करने पर 110% आ जाता, तो ये तो 100 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 10%। 10% ज़्यादा है, इसका मतलब ये लाभ हो रहा है। तो इस तरीक़ा से हम लोग पहला तरीक़ा से बना सकते हैं। क्योंकि इसको सोल्व करने पर 75% आ रहा है, 75% आ रहा है, इसका मतलब 100 से ये कम है। कितना कम है 25%। कम का मतलब क्या होता है हानि। हानि दिया, हानि निकल गया, क्योंकि लाभ या हानि दिया हुआ है, इसका मतलब हानि परसेंट उसको कितना हो रहा है 25% का। एक तरीका और है, उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए सेकंड मेथड, यहाँ पर रुपीज़ लिख देते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पेंसिल लिख देते हैं। ये मेरा सीपी हो जाएगा। कितना में कर रहा है 2 रुपया में 4 पेंसिल खरीद रहा है, ठीक है। ये मेरा एसपी हो जाएगा। देखिए एसपी कितना दिया हुआ है 3 रुपया में 8 दिया हुआ है। अब चूँकि नंबर ऑफ पेंसिल नंबर ऑफ आइटम कर देते हैं, आइटम में पेंसिल से सब कुछ आ जाएगा। यहाँ 8 पेंसिल है, यहाँ 4 पेंसिल है। हम पेंसिल को क्या करेंगे इक्वल कर देंगे। जब पेंसिल को इक्वल करेंगे तो इसमें 2 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। ये कितना आ गया 4 रुपया। ये तो 8 पेंसिल आ ही गया, यानी ये दोनों इक्वल हो गया। अब इससे हमको मतलब नहीं है, अब इससे मतलब हमको है। यानी सीपी 4 रुपया में खरीदता है, 3 रुपया में वह बेच रहा है। कहने का मतलब है कि 4 रुपया में वह खरीद रहा है, 3 रुपया में वह क्या कर रहा है बेच रहा है। यानी खरीद कितना में है 4 में, बेच रहा है कितना 3 में। यानी उसको लॉस कितने का हो रहा है 1 का लॉस हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो यहाँ से लॉस परसेंट निकाल देंगे, यानी हानि प्रतिशत। हानि होता है, फार्मूला क्या होता है हानि गुने 100 सीपी होता है। यानी हानि कितना का हो रहा है 1 का गुने 100। कितना सीपी दिया हुआ है 4, तो 4 लिख देंगे। कटेगा तो काट देंगे 25, यानी देखिए इसके ऊपर भी आ गया 25% का हानि। यानी इसमें हमको आइटम को इक्वल करना रहता है। और रेशियो में पढ़ा है कि रेशियो के प्रत्येक भाग में सेम अंक से गुना करने पर रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि यहाँ 2 से गुना करेंगे तो इसके अमाउंट में भी यानी कि रुपीज़ में भी हम क्या करेंगे उतने ही अंक से गुना करेंगे। अब दोनों इक्वल हो गया, तो अब हमको इससे कोई मतलब नहीं। अब इस अमाउंट को देखेंगे एसपी ज़्यादा है कि सीपी ज़्यादा है, और उसके अनुसार हम लोग सोल्व कर लेंगे। ये मेरा क्वेश्चन है, क्या कर है एक गांव की जनसंख्या 5000 है। पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% बढ़ जाता है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। यानी इसमें हम परसेंटेज में पढ़ा है कि 2% को 1% में बदलने के लिए। यानी कि ये मेरा फर्स्ट ईयर है, ये मेरा सेकंड ईयर का दिया हुआ है। यहाँ पर ये 10% का वृद्धि हो रहा है, बढ़ना यानी वृद्धि प्लस
दूसरे वर्ष में भी ये 20% का वृद्धि हो रहा है। ये दोनों को एक परसेंटेज में बदलने के लिए फार्मूला बताएं, दोनों को ऐड कर देंगे 30, फिर 10 गुने 20, नीचे 2 शून्य होता है, 200 कट जाएगा 2, यानी ये 32% का टोटल इंक्रीज हो रहा है 2 साल में। ऐसा नहीं है कि दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखिए गाँव की जनसंख्या 5000 है, यानी ये 5000 जो है मेरा 100% का वैल्यू दिया हुआ है, ये 5000। हमको 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या निकालना है टोटल, यानी टोटल 100 + 32 यानी 132% का वैल्यू निकालना है। यहाँ से 2 0 खत्म, कितना गुना है 50 गुना है, तो ये भी कितना गुना होगा 50 गुना होगा, यानी कि 132 में 50 से गुना करेंगे, कितना चलाएगा 0 बैठा देंगे, 5 दूना 10, 13 × 5 = 65, 6600 इतना, यानी 6600 आ जाएगा आंसर। देखिए एज प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे, एक ऑप्शन के द्वारा, एक बेसिक। देखिए हमने एक डायग्राम एज प्रॉब्लम में चैप्टर पढ़ाए हैं, उसमें हम एक डायग्राम के द्वारा बताएं। डायग्राम के द्वारा जो है बहुत इजी तरीका से बन जाता है। देखिए डायग्राम सिस्टम क्या है कि बीच में हम लोग रखते हैं वर्तमान यानी प्रेजेंट, यानी ये 2023 मान लेते हैं कि चल रहा है तो 2023 ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं बाद वाला यानी आफ्टर, आफ्टर में चाहे जितने ईयर्स का है, इधर लेते हैं पहले वाला, आफ्टर बाद में तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है पहले यानी बिफोर। देखिए 2023 का रहा है, 4 वर्ष पहले पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 था। 4 वर्ष पहले यानी माइनस में 4 चले जाएंगे, 2023 से पहले 4 साल कितना हो जाएगा 19, यानी 2019। समझाने के लिए सब 2019 लिख रहे हैं, ये 2023, ठीक है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना डायग्राम बना लेंगे हो जाएगा। 4 वर्ष पहले कर पिता और पुत्र, पिता का मतलब फादर हो जाएगा, पुत्र एस हो जाएगा, आयु का अनुपात 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा, यानी यहाँ से 4 वर्ष बाद यानी 2027 में मान लेते हैं पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा 3:2 होगा। तो यहाँ का पिता का वर्तमान उम्र पूछ रहा है, इसको भी हम 2 तरीका से बनाएंगे। पहले ये देख लेते हैं फर्स्ट मेथड, यहाँ से फर्स्ट मेथड देखिए। अब इस रेशियो को हमको यहाँ पर लाना है, यहाँ पर लाने के लिए हमको इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 वर्ष यहाँ चलेंगे तो वर्तमान में चले जाएंगे, फिर वर्तमान से 4 वर्ष बाद में जाएंगे, तब तो ये रेशियो के बराबर आएगा। इसी रेशियो के बराबर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 4 4 8 दोनों में जोड़ना पड़ेगा। इसको मैं रेशियो को कुछ को वेरिएबल मान लेते हैं, x यहाँ भी x, यानी ये फादर बाई, जैसे मिल्क और वाटर वाला पिछले क्वेश्चन में बनाए थे उसी कंसेप्ट के द्वारा ये भी बनेगा, फादर बाई एस = 5x। यहाँ 4 से यहाँ से 4 चलेंगे तो वर्तमान में, वर्तमान से 4 वर्ष चलेंगे तो बाद में, यानी इसमें 8 वर्ष जोड़ेंगे, बटे में 3x प्लस इसमें भी 8 वर्ष जाएगा, ये 4 वर्ष पहले का तो वर्तमान में जाएगा, वर्तमान से फिर बाद में जाएगा 8। अब ये रेशियो जो होता है कितना होता है 3:2, यानी 3/2 हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये सिंपल है, 5 दूना 10 और 3 तिहाई 9, दोनों का साइन सेम आ रहा है तो घटा देंगे। देखिए 5 दूना 10 और 3 तिहाई 9 दोनों पॉजिटिव में ही आ रहा है तो घटा देना, 10 में से 9 घटाएगा तो x ही आ जाएगा, = 8 दूना 16 8 23 24, यानी 8 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू डायरेक्ट कितना आ गया 8 वर्ष आ गया। अब ये हमने x कहाँ माने थे 4 वर्ष पहले का माने थे, तो x का वैल्यू जो भी निकलेगा h निकलेगा ये 4 वर्ष पहले का निकलेगा। इसको भी हम यहाँ से ला सकते हैं इसके रेशियो में, तो इसमें हमको माइनस करना पड़ेगा,
फिर यहाँ से प्रेजेंट एज निकालने के लिए 4 वर्ष घटाना पड़ेगा। यहाँ से यदि एज निकल गया तो यहाँ से प्रेजेंट एज निकालने के लिए 4 वर्ष हमको जोड़ना पड़ेगा। इसको भी लेकर चल सकते हैं, इसको भी लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर आ गया तो यहाँ से फादर का एज निकल जाएगा 5x। ये 5x क्या कर रहा है तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? पिता की वर्तमान उम्र निकाल देंगे। 8 + 40 = 44, 44 वर्ष। देखिए ये पिता की, हाँ तो पिता की उम्र निकाल देंगे 5 × 8, 8 × 5 = 40 वर्ष। ये कहाँ निकला? 4 वर्ष पहले का निकला। हमको किसको निकालना है? वर्तमान उम्र, यानी पिता का वर्तमान उम्र 40 + 4 = 44 वर्ष। ये मेरा आंसर आ गया। देखिए एक सेकंड मेथड और दूसरा है जो ऑप्शन के द्वारा हम लोग इसको चेक करेंगे। देखिए सेकंड मेथड, ये ऑप्शन के द्वारा बनेगा। किसका उम्र पूछ रहा है? पिता की उम्र पूछ रहा है, यानी पिता और सन का एज दिया हुआ है 5:3। ये तो 4 वर्ष पहले का दिया हुआ है, -4 कर देते हैं। फिर पिता और पुत्र की आयु दिया हुआ 3:2। ये कौन सा दिया हुआ है? 4 वर्ष बाद का। ठीक है, ये पिता की क्या दिया हुआ है? वर्तमान उम्र दिया हुआ है। ये सभी ऑप्शन में जो दिया हुआ है प्रेजेंट में दिया हुआ है। तो या तो इसको हम 4 वर्ष पहले ले जाएंगे या 4 वर्ष बाद ले जाएंगे। अब हमको ये डिपेंड कर रहा है कि कहाँ पर ले जा रहे हैं। यदि 4 वर्ष पीछे जाएंगे तो ये 5 से डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे। और 4 वर्ष बाद जाएंगे तो ये 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, 44 में से 4 घटेगा तो 40। चूँकि हमको पिता की वर्तमान उम्र निकालना है तो पिता के से डिवाइड करेंगे, बटे में 5 कट जा रहा है। जो ऑप्शन कट जाएगा वही ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी में से कोई और ऑप्शन भी कट सकता है। देख लेते हैं, यह पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, दोनों तरीक़ा से बना करके चेक करेंगे। 48 है, 48 में से 4 घटेगा 44, 5 से डिवाइड करेंगे, नहीं कट रहा है, नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 36 वर्ष, इसमें से 4 वर्ष घटाएंगे तो कितना जाएगा? 32, ये 5, नहीं कट रहा है पूरा। ठीक है, नहीं कटा, नहीं होगा। ये चौथा हो जाएगा। 40 में से 4 घटाएंगे तो 36 आ रहा है, 5 से डिवाइड करेंगे, ये भी नहीं कट रहा। यदि एक ऑप्शन ही सिर्फ कट रहा है तो वो मेरा ऑप्शन सही है 100%। लेकिन जब दो ऑप्शन आ जाएगा तो फिर हमको इसके द्वारा चेक करके देखेंगे। इसके द्वारा चेक करने पर जो दोनों में कॉमन होगा वो आंसर हो जाएगा। यदि फिर भी दो ऑप्शन इसमें भी आ रहा है तो फिर तो हमको वो डायग्राम विधि के द्वारा बनाना पड़ेगा। ये तो हमने 4 वर्ष घटा दिए हैं पहले वाला, तो पहले से भाग करेंगे। अब हम लोग चलते हैं बाद वाला में। अब चूँकि 4 वर्ष बाद है तो हमको प्लस करना पड़ेगा, प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 44 × 4 = 48 आ रहा है। 48 में 3 से भागाते हैं 16 आ रहा है, तो 16 आ रहा थी तो सही है। इसमें भी प्लस कर देंगे तो 52 आ रहा है। 52 को 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं कट रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 36 × 4 = 40, 40 को 3 से डिवाइड कर, चूँकि देखिए प्लस है यानी बाद वाला में अब चल रहा है तो बाद वाला ए से डिवाइड करेंगे, ये नहीं कि इसको जोड़ेंगे इससे डिवाइड करेंगे, तब गलत हो जाएगा। ये भी तीसरा ऑप्शन भी मेरा ख़त्म हो गया। चौथा ऑप्शन में भी देखते हैं 44/3, ये भी नहीं कट रहा है, यानी दोनों तरीक़ा से बना रहे हैं तो ये एक ही ऑप्शन कट रहा है। तो इसका मतलब ये 100% ये मेरा सही आंसर है। तो आप सेकंड मेथड के द्वारा भी देख लीजिएगा एक बार, जल्दी में बन जाएगा।
यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को खूब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तभी तो हम लोग इसको आगे में और अच्छा से पढ़ा पाएंगे।
देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, तांबा तथा चांदी की मिश्र धातु का वजन, यानी टोटल मेरा वजन यहाँ दिया हुआ है। टोटल इक्वल टू दिया हुआ है 40 ग्राम। इसमें क्या है, तांबा है और चांदी है, यानी कॉपर है और सिल्वर है। ठीक है, कॉपर कितना दिया हुआ है 60%, तो इसका मतलब सिल्वर हो जाएगा 40%। यहाँ से हम लोग इसको रेशियो निकाल देंगे, ये निकाल लेते हैं रेशियो, 20 के 60, 20 दूना 40। अब इसको x मान लेते हैं और दोनों को ऐड करके इसके बराबर x का वैल्यू निकाल देंगे, यानी 5x बराबर 40। 5 से कटेगा तो 8 मतलब x बराबर 8। अब यहाँ से हमको कॉपर निकल जाएगा 8 तेईस 24 ग्राम, और सिल्वर कितना निकल जाएगा 16 ग्राम। इसको भी हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, देख लेते हैं। दोनों तरीक़ा से इसको सॉल्व करेंगे। ये मेरा फर्स्ट मेथड हो गया। अब देखिए सिल्वर निकल गया। अब क्या कर रहा है कि इसमें कितना तांबा और मिलाया जाए कि प्रतिशत बढ़कर 80% हो जाए। कितना इसमें और मिलाया जाए कि कॉपर और सिल्वर, कॉपर जब 80% होगा तो सिल्वर मेरा कितना हो जाएगा 20%। अब देखिए 20 चौको 80, यानी 4:1 का रेशियो में होना चाहिए। यहाँ से हम लोग मिला देंगे, ये कॉपर बाई सिल्वर कर देंगे। कॉपर 24 ग्राम है, सिल्वर 16 ग्राम है। कॉपर में कितना और मिलाएंगे, कॉपर ही ना कर रहा है, तांबा कॉपर, x मिला दिए तो रेशियो 4/1 हो जाएगा। देखिए ये 24 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा, यानी कि तो ऐसे बन गया 64 और 24 घटा देंगे, 16 चौको 64, ये उस तरफ जा जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, देखिए दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये तो 24 + x = 16 चौको 64, इसको उस तरफ ले जाएंगे, यानी x बराबर 40 ग्राम, यानी 40 ग्राम इसमें तांबा मिलाएंगे तो ये 80% बढ़कर हो जाएगा, तो 20% सिल्वर हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऑप्शन के द्वारा भी बना सकते हैं। देखिए रेशियो मेरा कितना आ गया 3:2 का आ गया। देखिए यहाँ पर 3:2 आ गया। जिस ऑप्शन को, यानी कि पहले मेरा कितना था 24 था, 24 64 यानी कि इसको मिलाने पर ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 यानी कि ये पहले था, बाद में कितना रेशियो होगा 4:1, यानी जो 4 से डिवाइड आएगा कॉपर में जोड़ने पर वो ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 24 और 40 जोड़ेंगे 64, कट जाता है, 24 12 36 आ रहा है, यानी ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तब यहाँ पर मेरा ऑप्शन वाला ये सेकंड मेथड जो है अप्लाई नहीं होगा, इसी मेथड के द्वारा ये बनेगा। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन 4 से कट रहा है। 24 ग्राम पहले था, ठीक है, 40 ग्राम मिला दिए तो कितना आ गया 64 ग्राम आ गया। अब 64 ग्राम को ये 4 ग्राम से 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, ये भी आंसर हो गया। ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी मेरा आ रहा है 24 ग्राम है, इसमें 12 ग्राम ऐड कर दिए तो ये तो 36 ग्राम हो गया। 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो कट रहा है 9 मतलब ये पूरा पूरा, ये भी हो गया। ये 20 है, 24 है, 44 आ रहा है, ये भी तो कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। 24 8 32, 4 से भी कट रहा है। इसका मतलब चारों ऑप्शन जो है, यानी ये 4 से कट रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये ऑप्शन वाला मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, इसी मेथड के द्वारा हमको बनाना पड़ेगा।
देखिए एक तरीका और है, 40 ग्राम है, 40 ग्राम है, 80 ग्राम टोटल हो जाता है। यहाँ पर टोटल कितना है, 5 है। यहाँ से एक और तरीका है, उसको देख लेते हैं। ये तो कट रहा है, ठीक है। 40 ग्राम 12 ग्राम कितना हो जाएगा, 62/5। ये नहीं होगा, टोटल लेके चल रहा है, टोटल लेके चल रहा है, टोटल सिर्फ तांबा लेकर नहीं चल रहे हैं। 20 ग्राम और 60 ग्राम देखिए आ रहा है, नहीं होगा टोटल में। अब यहाँ भी है टोटल 60 हो रहा है, यहाँ 3 2 5 आ रहा है, यहाँ भी 4 1 5 आ रहा है। यानी ये ऑप्शन के द्वारा ये नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये मेरा प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन दिया हुआ। एक दुकानदार 1600 रुपये में 20% की हानि पर एक साइकिल बेचता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं। 20% की हानि पर 1600 रुपये में बेचता है, यानी एसपी मेरा कितना हो जाएगा, 80%। प्रॉफिट लॉस में डिटेल में हमने इसको पढ़ा है। ये 80% का वैल्यू दिया हुआ है 1600 रुपया। क्या निकालना, तो कर कितना में बेचे जाए उसको 15% का लाभ हो, यानी कि सीपी हमेशा देखिए फिक्स रहता है 100%, ये फिक्स रहता है। अब यहाँ से एसपी निकालना है तो लॉस हो रहा है, 20% का घटा देंगे तो 80 आ रहा है, SP1 आ रहा है, SP2 कर रहा है 15% का लाभ को, तो सीपी में जोड़ देंगे तो 115%। इसी का वैल्यू निकालना है हमें। इसका वैल्यू मेरा दिया हुआ 1600, तो 115% इजिकल टू, ये देखिए ये इसका कितना गुना है, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 20 गुना है। तो ये भी इसका कितना गुना होगा, 20 गुना होगा। 115 में 20 से गुना करेंगे, 20 के जगह एक 0 पहले लिख देंगे, उसके बाद इसको 2 से गुना कर देंगे, 15 दूना 30 और 2, यानी 2300 रुपया में बेचेगा तो उसको 15% का लाभ होगा। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का यह क्वेश्चन है। एक धनराशि जो है साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह 4 गुनी हो जाएगी। देखिए इसका एक फार्मूला है, 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है, ठीक है। 4 तो सबसे पहले हम इसको रेट निकालेंगे। इसमें फार्मूला होता है n-1 गुने 100/t। ये देखिए यदि रेट निकालना है तो n-1, यदि अमाउंट जो दिया हुआ रहेगा 1 से ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे, n-1 कर देते हैं। अब देखिए रेट निकालेंगे तो रेट इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो मेरा दिया हुआ है 4 वर्ष। दूसरे केस में क्या कर रहा है, 4 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो अब हमको टाइम निकालना है तो रेट चाहिए। अब देखिए यहाँ से रेट निकाल लेते हैं, 2 गुना डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, 2 गुना यानी 2 में से 1 घटाएंगे, ये सब तो लिखना तो नहीं पड़ेगा। बटे टी 4 वर्ष है, यानी जिसको घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा। 4 से काटेंगे 25, 25 में 1 से गुना करेंगे, ये 25%, यानी रेट जो है 25% का चल रहा। अब दूसरा स्टेप केस में क्या कर रहा है, 4 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में, ये टाइम निकालना है। क्योंकि यहाँ से अभी टी को यहाँ ले जाएंगे, आर को यहाँ ले जाएंगे तो एक फार्मूला और बन जाएगा। अब देखिए टी इक्वल टू निकालना है, डायरेक्ट इसी फार्मूला बना देंगे, 3 गुने 100 बटे रेट मेरा कितना है 25, 25 चौको 100, 4 के 12 वर्ष, 12 वर्ष में ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये मेरा आंसर है। देखिए यह क्वेश्चन परसेंटेज का मेरा दिया हुआ है। क्या करें, यदि राधा की आय से 20% अधिक है, देखिए अधिक है तो राधा की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कम इक्वल टू निकाल देंगे। देखिए परसेंटेज चैप्टर में हमने कमी प्रतिशत, परसेंटेज चैप्टर में हमने फार्मूला बताया कमी परसेंटेज, R/100 प्लस माइनस R × 100। ये प्लस माइनस कहाँ से लेना है, ये रेट के तुरंत बाद देखिए, यदि अधिक है या वृद्धि दिया हुआ है
तो हमेशा साइन प्लस का लेंगे, और कम रहेगा या कमी रहेगा तो साइन माइनस लेंगे। लेकिन कब, रेट के ठीक बगल अधिक या वृद्धि रहेगा तो प्लस का साइन लेना है, कम या कमी रहेगा तो माइनस का साइन लेना है। अब यहाँ से क्या कर रहा है, 20% अधिक, तो 20% अधिक है तो 20 वैल्यू रख देंगे, 100 अधिक है तो प्लस यहाँ रखेंगे 20 इंटू 100, यानी 20/120 गुने 100, यह कट जाएगा 6 मरतबे, यह कट जाएगा 3, ये 50, यानी कि 50/3%। इसका वैल्यू कितना था, 16:3, 2/3% की कमी होगा उसके वेतन में 16:2/3% की कमी रहेगा। ये मेरा पहला तरीका हो गया। इसको फॉर्मूला यदि ये याद रहेगा तो मेरा माइंड में ही मतलब ये कैलकुलेशन हो जाएगा। आर का मान 20 है, 20 रखेंगे, अधिक है तो प्लस है तो 20/120 कट जाएगा, 20 का टेबल से 20 छके 120, गुने 100 कितना है, 100 है, 50 और 3 यानी 50/3 यानी 16:2/3 आ जाएगा। ये तो मेरा फर्स्ट मेथड हो गया, ये मेरा फर्स्ट मेथड हो गया। एक और मेथड है, उसके द्वारा हम लोग देखते हैं। देखिए सेकंड मेथड क्या कर रहा है। सेकंड मेथड का राम किया है, ठीक है, राम किया है, राधा की आय से 20% अधिक है, तो हमने परसेंटेज में पढ़ाए थे, अधिक रहेगा तो 100 में जोड़ देंगे, यानी कि 120/100 ये राधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से राम और राधा के वेतन का क्या निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा, यानी ये राम हो जाएगा इस टू राधा हो जाएगा, 120 हो जाएगा ये रेशियो, और ये राधा का ही वेतन हो जाएगा 100। अब देखिए कमी है तो क्या कर रहा है, राधा की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, राधा की आय, ये राधा की आय कितना कम है, 20% कम है, यानी माइनस के मतलब कमी हो गया, यानी कम लिख देते हैं, 20% का कम है, 20 कम है। अब यहाँ से परसेंटेज निकाल देंगे 20, यानी कि परसेंटेज में हमने पढ़ाए थे का से पर, राम की आय से, राम की आय कितना है 120, कमी परसेंटेज का टू 20/120, परसेंटेज चैप्टर में हमने पढ़ा है का से पर से राम की आय से कर, जैसे राम की आय से तो नीचे चला जाएगा, से किस में लगा हुआ है, राम में, राम का वेतन नीचे चला जाएगा, गुने 100, यहाँ से काट देंगे 20 छक्का 3 से ये कटेगा, 2 से कटेगा 3 मरतबा, ये 2 से कटेगा 50 मरतबा, यानी 50/3%। यहाँ पर लिख देते हैं 50/3%, यानी इसको 16:2/3% की कमी आ गया। इसका एक तरीका और है, उस तरीका से भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए तीसरा मेथड, क्या कर रहा है, प्लस का मतलब लिख देते हैं 20%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं, यानी 20/100 5, ये 1, यानी 1/5 आ गया। देखिए 1/5। अब जो भी ये ऊपर वाला मेरा न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला मेरा डेनोमिनेटर होता है, ठीक है। रेट के तुरंत बाद क्या दिया हुआ है, अधिक दिया हुआ है, अधिक दिया हुआ है, कमी प्रतिशत यहाँ निकालने के लिए, ठीक है, कमी पर कितना परसेंट कम है ये निकालना है। रेट के तुरंत बाद क्या दिया हुआ है, अधिक दिया हुआ है, अधिक का मतलब क्या होता है, ऐड कर देंगे, यहाँ इंटू 100 कर देंगे, क्या कर देंगे, जो भी करना है हमको डेनोमिनेटर में ही करना है, न्यूमरेटर को हमको कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को हमें कुछ नहीं करना है, जो भी करना है डेनोमिनेटर का। रेट के तुरंत बाद अधिक, अधिक का मतलब जो मेरा न्यूमरेटर रहेगा वही यहाँ पर ऐड होगा। यदि यहाँ पर कम रहता तो माइनस करते, यहाँ पर 2 रहता तो 2 कम करते, 3 रहता तो 3 का कमी करते, यदि यहाँ पर 4 रहता, यदि वृद्धि करता अधिक रहता तो यहाँ 2 रहता तो 2 ऐड करते, यानी जो भी ये न्यूमरेटर रहेगा वो यहाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा।
अब देखिए 1/6 गुना 100, जो परसेंटेज मेरा दिया हुआ रहेगा उसको हमको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है। अब ये कटेगा तो काट देंगे, 50 में तो ये कट जाएगा, 50 दूना 100 और 2 तिया 3 दूना 6, यानी कितना गया 50/3%, यानी कि 16:2/3%। देखिए हमने 3 मेथड बताएं, तीनों में जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप लोग बनाइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।